नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज है 1 सितंबर और 1 सितंबर को जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम जो आपके चल रहे हैं, तो उसका पेपर एनालिसिस लेकर हम आपके लिए आ चुके हैं। तो किस किस टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, बच्चों के द्वारा जो क्वेश्चन हमें भेजे गए थे उनको यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आज आपसे यहाँ पर पूछा गया कि आईपीएल 2022 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी का क्या नाम है। तो ये है जॉस बटलर, ठीक है। और सर्वाधिक विकेट लेने वाले अगर खिलाड़ी का नाम आपसे अगर पूछा जाए तो ये हो जाएंगे युजवेंद्र चहल। नेक्स्ट अगर अगले पॉइंट की बात करें तो आईपीएल 2022 में किस टीम ने ये जो है खिताब जीता था आईपीएल 2022 का। तो ये जीता था गुजरात टाइटंस ने। और इसके कप्तान कौन थे? तो इसके जो कैप्टन थे वो थे आपके हार्दिक पांड्या, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति जो हैं ये मुख्य न्यायाधीश की जो है नियुक्ति करते हैं। और अगर पूछा जाए कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो थे एच.जे. कानिया। कौन थे? एच.जे. कानिया, ये जो है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में अगर बात करें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, तो वो हैं यू ललित, ठीक है। यू ललित जो हैं ये 49वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है। तो ये आपकी ऋणात्मक होती है। अगर पूछा जाए कि उत्तल लेंस की दूरी कैसी होती है, तो ये आपकी धनात्मक होती है। तो ये दोनों उत्तर आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर पूछा गया कि फूलों का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो फूलों का त्यौहार जो है ये आपका ओणम में मनाया जाता है। ओणम में अगर बात करें तो प्रत्येक घर के आंगन में फूलों की पंखुड़ियों से जो है सुंदर सुंदर रंगोलियाँ यहाँ पर डाली जाती हैं। और युवतियाँ जो हैं यहाँ पर उन रंगोलियों के चारों तरफ वृत्त बनाकर उल्लासपूर्वक इस त्यौहार में यहाँ पर नृत्य करती हैं। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। इसे ही बोला जाता है फूलों का त्यौहार, और ये मनाया जाता है ओणम में। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना अगर पूछी जाए तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। WHO का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा जो है फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है स्त्री मनोरक्षा परियोजना किस मंत्रालय ने लॉन्च की है। तो ये लॉन्च की है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बेंगलुरु ने, ठीक है। यह पूरे देश में यानी कि भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से इसको जो है शुरू किया गया है। और वर्तमान में अगर पूछा जाए कि महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन हैं, तो वर्तमान में ये हैं स्मृति ईरानी, ठीक है। स्मृति ईरानी जो है वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि पुरुष में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो ये होती है 46 गुणसूत्र, यानी कि 23 जोड़े होते हैं। पुरुष में जो एक होता है वो होता है XY गुणसूत्र, और स्त्री में अगर बात करें तो इसमें जो है अलग जो होता है वो होता है XX गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित थे। तो ये संबंधित थे किराना घराने से। किससे थे? किराना घराने से संबंधित थे भीमसेन जोशी। भारत रत्न इनको कब दिया गया था? तो 2008 में इनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनके द्वारा जो गाए जाने वाले रागों जैसे कि मियाँ की टोडी, पुरिया, धनश्री, मुल्तान, तो ये सब आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इनको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था। तो इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता था। और ये किस खेल से संबंधित हैं? तो भाला फेंक में इनको यहाँ पर स्वर्ण पदक मिला था। और किस से जो है यानी कि किस राज्य से ये संबंधित हैं? तो ये जो है हरियाणा के एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, तो इनको भी याद रखिएगा। अगला है कि खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था। तो ये बनवाया था चंदेल राजपूतों के द्वारा। और किस राज्य में पड़ते हैं ये? तो ये जो है मध्य प्रदेश राज्य में पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये दिया गया था आर्किमिडीज के द्वारा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो इसमें जो है डीऑक्सीराइबोज नामक जो है शर्करा पाई जाती है। डीएनए का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है कि चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी पुलकेशिन प्रथम ने। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो कांडला बंदरगाह जो है ये एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आयात निर्यात से पूरे विश्व के साथ ये जो है जुड़ा हुआ है और यह भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में आपका कांडला बंदरगाह बना हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उसे पौधों के अन्य भागों में कौन पहुंचाता है, तो ये पहुंचाया जाता है फ्लोएम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 के राष्ट्रीय खेल कहां आयोजित किए जाएंगे, तो ये आयोजित किए जाएंगे गुजरात में। कितने राष्ट्रीय खेल खेले जाएंगे, तो इसमें जो है टोटल 34 राष्ट्रीय खेल खेले जाएंगे। अगर पूछा जाए कि गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हैं, तो भूपेंद्र पटेल जो हैं यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। गुजरात के युवा खेल और संस्कृति मंत्री कौन हैं, तो ये हैं हर्ष संघवी। ठीक है, तो ये सब बातें आपको याद रखनी हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में जल एवं खनिज का संवहन करने का कार्य कौन करता है, तो ये जाइलम के द्वारा करता है। ठीक है, जा से जाइलम और जा से जल। ठीक है, याद रखिएगा इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं रूस देश से। किस अनुच्छेद में आते हैं, तो 51 का में आते हैं। भाग 4 का में जो है मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। पहले अगर बात करें कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या टोटल कितनी थी, तो ये थी 10। और अब अगर वर्तमान में बात करें तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या टोटल हो गई है 11। और 11वां वो कौन सा है, तो ये है आपका जो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपका रीजनिंग से कि यदि 5 फरवरी 2017 को मंगलवार था तो 1 मार्च 2017 को कौन सा दिन होगा। तो इसको आप बहुत ही नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते थे कि 5 फरवरी में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 12, यानी कि 12 को मंगलवार हो जाएगा। 12 में फिर से अगर हम 7 जोड़ देंगे तो फिर से वही दिन रिपीट हो जाएगा, यानी कि 12 7 19 को आपका फिर से मंगलवार हो गया। 19 के बाद 26 को हो गया। अब 26 को अगर मंगलवार है तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि फरवरी तो हो गई 28 की, तो 27 को हो गया आपका बुधवार, 28 को हो गया आपका बृहस्पतिवार, यानी कि जो 1 तारीख होगी वो आपकी शुक्रवार हो जाएगी। यानी कि 1 मार्च को पूछा गया है, बहुत ही आसानी के साथ आप लोग इस तरीके से निकाल सकते थे। अगर दूसरा तरीका यहाँ पर आपको बता दें तो इसमें ऑड डेज आप लोग निकाल लीजिएगा। 5 फरवरी दिया है, 28 टोटल होते हैं, तो 23 दिन तो आपके ये बच रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और 1 दिन आपका हो गया मार्च का, यानी कि टोटल दिन हो गए 24। 24 में 7 से आप लोग इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 7 या 21 हो गया। 3 यहाँ पर आपका शेषफल आ गया। अब मंगलवार में अगर हम 3 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, यानी कि तीसरा कौन हो जाएगा, शुक्रवार। तब भी आपका आंसर शुक्रवार निकल आएगा। तो इस तरीके से भी आप लोग इसको लगा सकते थे। चलते हैं आगे। अगर बात करें तो कहाँ कहाँ से और क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी देख लीजिएगा। फैराडे का नियम आप लोगों को पढ़कर जाना है, ये काफ़ी पूछा जा रहा है। फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ के नियम है ये भी आपके काफ़ी रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। ऊर्जा और न्यूमेरिकल जो संबंधित सवाल हैं उनको तो आपको करना ही है। मैथ की अगर बात करें तो संख्या पद्धति हुआ, लाभ हानि हुआ, आयु से संबंधित क्वेश्चन हुए, समय तथा कार्य प्रतिशत, एसआई और सीआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। बहुलक से क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग अगर बात करें यहाँ पर रीजनिंग की तो बहुत पूछे जा रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन। कथन और निष्कर्ष हुआ, सीरीज हुआ, इनसे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कवर करके जाइएगा, पेपर आपका बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो बच्चों के द्वारा हमें भेजे गए थे। तो बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।